आओ दोस्तों आज हम 13वें ख़त के अहम निकात देखते हैं। नंबर 1, लंबी उम्र, कसीर तजर्बात और ढेर मुताला चीज़ों से मुतालिक दानाई की ज़मानत नहीं है। हम सबको जानना चाहिए कि चीज़ों की असल को उससे गर्ज नहीं कि इन तक रसाई हासिल करने वाला कौन है। नंबर 2, चीज़ों की असल हम तक ये पैगाम बार बार पहुंचाती है कि वो एक ऐसा मकाम है जहां बाहर की दुनिया में जारी हर किस्म की तफरीक और कशमकश का खात्मा हो जाता है। नंबर 3, तुम नौजवान हो, ज़रा बताओ लम्स की याददाश्त कभी होती है या जायके की? किताबों को च्युइंगम समझना चाहिए या एक जीता जागता वजूद? नंबर 4, सब फन पारे फ़र्ज़ी हैं मगर वो सबसे ज़्यादा हमारी दाखिली और ख़ारजी हकीकी दुनिया के सिलसिले में हसास हैं। नंबर 5, सब लोग फ़न पारे के असरार तो दूर की बात हैं, उनके बुनियादी मानी बेसिक सेंस तक को समझने की कोशिश नहीं करते। ये कहना कि फ़न पारे को समझा नहीं जा सकता फ़न पारे को उसके किरदार से महरूम करने के मुतरातिफ है जो वो हमारी हिस्सी और ज़हनी और तख़य्युली दुनिया से लेकर समाजी दुनिया में अदा कर सकता है। नंबर 6, ये फ़न पारे ही हैं जो दुनिया के सब लोगों सब तरह की तफरीक़ात से ऊपर उठाकर एक इंसानी जगह पर ले आते हैं। अहलियत और नाअहलियत भी एक बड़ी तफरीक है जो बहरहाल फितरी नहीं है। नंबर 7, मुशायरे के मकबूल शायर और सादा प्लाट वाली कहानियाँ लिखने वाले दोनों चालाकी से काम लेते हैं, अपने सामईन और क़ारीन को मुसर्रत के नाम पर तफरीह मुहैया करने की चालाकी। मुझे तो ये सोचकर हंसी आती है कि लोग अदब से तफरीह का बाकायदा मुतालबा भी करते हैं। क्या दुनिया में मसखरों की कमी हो गई है? नंबर 8, ज़ौक़ कैसे पैदा हो? ज़ौक़ फ़न पारों के मुसलसल देखने, सुनने, पढ़ने, उनके साथ शब रोज़ बसर करने और उनके बारे में गुफ्तगूएँ सुनने ही से पैदा होता है। ज़ौक़ कभी फ़हम से अलग नहीं होता। हम जिस चीज़ को सिरे से समझ ही नहीं सकते उसका ज़ौक़ हम में पैदा नहीं हो सकता। ताहम ये लाजिम नहीं कि जिस शख्स में आला ज़ौक़ हो उसमें फ़हम का दर्जा भी उतना ही बुलंद हो, या जिनमें फ़हम की सतह बुलंद हो उनका ज़ौक़ भी उसी दर्जे का हो। अगर ये दोनों एक मर्तबे के हों तो फ़न की तख्लीक हो या तफ़हीम मौजज़ाती सतह को पहुँच जाती है। नंबर 9, फ़न पारे के असरार को सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसके पास फ़न से मुताल्लिक़ इल्म हो और मज़ीद इल्म हासिल करने की जुर्रत व सलाहियत और वलवला हो। नंबर 10, किसी फ़नकार की मौत दरअसल उसके फ़न से मुताल्लिक़ दुनिया का खामोश हो जाना है। ये वही बात है जो डॉक्टर साहब ने पिछले ख़त में फरामोशी के मुताल्लिक़ बात की है। नंबर 11, तुम अक्ल और तनकीद की इस खूबी को ज़रूर सराहोगे कि वो अपने ही ख़िलाफ़ दलाइल मुहैया करने और सहने का हौसला रखती है। ये वजह है कि क्रिटिकल थिंकिंग में ये हमने पहली बात पढ़ी थी कि आपकी राय या किसी की भी राय हतमी नहीं होती, इसमें वसअत होती है, फैलाव होता है और सबसे बड़ी बात आप स्पेस होती है पढ़ने वाले के पास, बात करने वाले के पास, सुनने वाले के पास। अगर ये स्पेस आप में पैदा नहीं हो सकी तो आपको जानना चाहिए कि आपने अभी तक तनकीदी सोच अपने ऊपर लागू नहीं की और आपको उसकी समझ नहीं आती, और अक्ल ही उसकी कलीद है और उसकी बेस है। तो इसीलिए डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि अक्ल और तनकीद की ये खूबी है कि वो अपने ख़िलाफ़ दलाइल सुनती है और सहने का हौसला रखती है। तो इस ख़त का जो अहम तरीन सवाल है वो ये, कैसे पता चलता है कि कोई फ़न पारा असरार का हामिल होता है?